औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़बानों के बारे में कि दुनिया में कितनी ज़बानें, जो उसकी क्या तफसील है, जो कुछ ना कुछ इसमें बात हम करेंगे। देखें, हम पहले वज़ाहत कर चुके हैं औलादों के हवाले से। हज़रत नूह के 3 बेटों की औलादें इस दुनिया में, साम, हाम, याफिस। साम, जनाब साम की औलाद की 17 या 18 ज़बानें, मुख्तलिफ लहजे। जनाब हाम की भी गुफ्तगू करने के लिए उनकी औलाद की भी 17 या 18 ज़बानें, और याफिस की औलाद की 28 से 29 ज़बानें हैं, मुख्तलिफ उनके ग्रोह और कबाइल की। इन ज़बानों में एक बहुत बड़ी ज़बान जो लहजा है वो है सराइकी ज़बान। इस पर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बरसगीर पाक व हिंद में अब मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जिनमें मारूफ उर्दू, सराइकी, सिंधी वगैरह वगैरह। हमने जो तारीख़ी कुतुब में पढ़ा है, एक अंदाजे के मुताबिक उर्दू तो लश्करी ज़बान है, कई ज़बानों के मजमूए से बनाएगी। 200 साल से ज़्यादा इसकी तारीख़ नहीं है, 200 साल से शायद कुछ ऊपर हो, कम व बेश। उसके बाद पंजाबी ज़बान, ये भी 500-600 साल से लेकर मुख्तलिफ तवारीख़ के तहत 800-900 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। जबकि सराइकी ज़बान की तारीख़ 4500 साल से लेकर 6500-7000 साल तक है, क्योंकि बीच में कुछ हालात मुख्तलिफ होते रहे। कुछ ज़बानें लोग थोड़े हो गए, कुछ कत्ल गारत हुई। लेकिन आज से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5000 साल पहले बरसगीर में फ़कत 2 ज़बानें थीं, एक सराइकी और एक संस्कृत। ये हज़ारों साल पहले बरसगीर में 2 ज़बानें थीं। बाद में फिर तब्दील होती होती संस्कृत के इलाके में हिंदू या हिंदी ज़बान ज़्यादा है। आज भी हिंदू अपने निकाहों और जनाज़ों में संस्कृत ज़बान के कुछ लफ्ज़, नमश्तेमाल, इस तरह के खींचे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज से कई हज़ार साल पहले संस्कृत और सराइकी ज़बान 2 ज़बानें थीं, जिनमें सराइकी ज़बान वाले लोग कमज़ोर भी थे, थोड़े भी थे। संस्कृत वाले पावर में भी थे, हुकूमत में भी थे, इनकी कसरत भी कुछ ज़्यादा थी। उन्होंने सराइकी ज़बान के लोगों को मारा, पीटा, कत्ल गारत की। उनके लिटरेचर को, मैंने किताब पढ़ो, ज़माने के लिटरेचर तक जला दिए, ये छुप गए पहाड़ों में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आज भी सराइकी ज़बान मौजूद है, और संस्कृत ज़बान का ना होने के बराबर, क्या आटे में नमक के बराबर भी वजूद नहीं है। सराइकी ज़बान हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम थी, जो मैंने तारीख़ के उच्च में पढ़ा के उस ज़माने में कहा जाता था सराइकी के मुख्तलिफ टुकड़ों में उच्च वाली ज़बान, मुज़फ़्फ़रगढ़ी सराइकी, मुल्तानी सराइकी। सराइकी ज़बान के सराइकी नाम के साथ भी कुछ चीज़ें, कुछ वजूहात बयान की गई। एक तो ये कि पंजाब के जुनूब से लेकर फ़ारस के इलाके तक कुछ सराएँ थी, उस सराय के इलाके को सराइकी कहते थे। कुछ और भी वजूहात बयान की गई। सराइकी ज़बान बहुत बड़ी वसी ज़बान थी, और अब भी है। आप ख़ुद इसी कोरोना के माहौल में देख लें कि हर ज़बान में मास्क को मास्क कहते हैं। सराइकियों ने इसके लिए भी अपना एक अलहदा लफ्ज़ बुथाड़ी बनाया हुआ है। और भी अब देखें, सोत्र, मुलेर, मसात, इस किस्म के अल्फाज वगैरह जो ज़बान की वुसअत की अलामत हैं, अरब और अजम में भी नहीं मिलते आज के दौर में। हालांकि सराइकी लोग भी अपनी सराइकी की वो असल शक्ल और जो पुरानी गहरी सराइकी थी वो भूल चुके हैं। यहाँ उर्दू अल्फाज की अलगार, इंग्लिश अल्फाज की अलगार, अरबी अल्फाज की अलगार,
पहले लोग कहते थे इंतजार खड़ा करेंदा की बजाय कहा जाता था तांग खड़ा तगेंदा, आबड़ घुत, तपस्या, इस तरह के अल्फाज अब मुस्तामल तो लोग करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो उनके जहन में नहीं आते। वो गहरी सराइकी ख़त्म हो गई। तो अब भी पाकिस्तान के चारों सूबों में सराइकी ज़बान बोली जाती है। जनूबी पंजाब डेरा इस्माइल ख़ान और खुदा आपका भला करे बलूचिस्तान के कुछ इलाके, सिंध के तकरीबन निस्फ से कुछ इलाकों में सराइकी ज़बान बोली जाती है। नकीबा ने करबला वाला लिखता है संस्कृत ख़त्म हो गई, सराइकी ज़बान मौजूद रही। पहली तो ये कमज़ोर थी, टूटी फूटी रही, फिर आखिरी दौर में, मौजूदा दौर भी कह सकते हैं, आज से कुछ 100 साल पहले का दौर भी कह सकते हैं, कि इस ज़बान में इमाम हुसैन की ज़ाकरी और आज़ादारी हुई। 12 तारीख़ी शवाहिद जो कुछ भी हों, सैयद शुहदा के नाम की बरक़ात तो बहरहाल मौजूद है। तो आज हम सराइकी के हवाले से इतनी ही बात करना चाहते थे कि दुनिया में इस वक्त कई हज़ार ज़बानें हैं, जिनमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सबसे मीठी ज़बान सराइकी ज़बान करार दी जाती है। आज हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।